Question number 6.4. The potential energy function for a particle executing linear simple harmonic motion. SHM जो होता है दो तरीके का होता है, एक लीनियर होता है और एक एंगुलर. जो सिंपल पेंडुलम होती है वो क्या होती है, एंगुलर SHM, और ये लीनियर SHM मतलब स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी kx स्क्वायर बाय 2. ये एक्चुअली 2 नहीं है, मिस्टेक. kx स्क्वायर बाय 2 दैट इज हाफ kx स्क्वायर. यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी u जो v से लिखा है इसने, पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ये गिवन है. ठीक है. और आपको पता है कि स्प्रिंग सिस्टम ब्लॉक का मीन पोजीशन के अबाउट जो ये एसएचएम करता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किसी x, जब मीन पोजीशन से x पोजीशन पर ब्लॉक होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्चुअली ये क्वेश्चन एसएचएम का मिला हुआ है. ठीक है. तो देखते हैं इसमें जब एसएचएम करता है मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन से जब राइट जाता है x पॉजिटिव होता है, फोर्स लेफ्ट में होता है, फोर्स नेगेटिव साइड में होती है, और जब लेफ्ट में आएगी मीन पोजीशन से दैट इज x जब नेगेटिव होगा फोर्स पॉजिटिव होता है. ये आपको ज्ञान है एसएचएम का, अच्छे से रिमाइंड करा रहा हूँ. फिर भी पोटेंशियल एनर्जी x पर डिपेंड कर रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी, ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का ग्राफ कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. यानी पोटेंशियल एनर्जी और x में कैसा होगा ग्राफ, पैराबोलिक शेप होगा, वो आपको गिवन है. ठीक है. आगे पढ़ता हूँ. shows 6.12 फिगर है ये, shows that a particle of total energy 1 joule moving under, यानी यहाँ पर टोटल एनर्जी पार्टिकल जो SHM कर रहा है, लीनियर SHM कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन यहाँ रहा, पार्टिकल इस तरीके से SHM कर रहा है. ठीक है. यानी मीन पोजीशन इस तरीके से और आगे SHM कर रहा होगा. यहाँ पर होगा एक्सट्रीम और ये होगा एक्सट्रीम. ठीक है. तो ये कर्व जो है वो देखिए क्या कह रहा है, सोच दैट पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों मिलकर कितना है 1 जूल. ये गिवन है. में टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 जूल है जो एसएचएम कर रही है. अंडर द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज x इक्वल टू +-2. यानी कह रहा है कि जब x इक्वल टू, यानी ओरिजिन है, यानी x इक्वल टू +2 होगा तो वहाँ से रिटर्न होगा, और -2 होगा वहाँ से रिटर्न होगा. इसका मतलब x2 मैक्सिमम है. इसका मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम की वैल्यू कितनी हो गई, x मैक्सिमम कितना हो गया 2, -2 और +2. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड आपको 2 मीटर ये शो करना है. यानी मीन पोजीशन से मैक्सिमम दोनों ही साइड वो कितना जा सकता है, 2 मीटर. उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है. अब आपको पता होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. और जैसे 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 आगे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो x की वैल्यू बढ़ेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगी. फोर्स इधर लग रही है. ओके. अब एक बात और याद दिलाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है u -du बाई dx फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स, और जो एसएचएम कराती है फोर्स वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, कंजर्वेटिव होती है. आप ट्राई कर सकते हो, ऐसे चेक करो, x इक्वल टू पॉजिटिव साइड में कहीं पर भी टेंजेंट यानी डी यू बाई डी एक्स चेक करो. डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव और निगेटिव हुआ यानी फोर्स निगेटिव हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में पार्टिकल को फोर्स निगेटिव, मतलब वापस लग रहा है, वापस लाने के लिए. और इधर आ जाओ तो डी यू बाई डी एक्स क्या है, स्लोप देखो निगेटिव है, यहाँ या यहाँ कहीं पर भी स्लोप क्या है, निगेटिव. तो डी यू बाई डी एक्स निगेटिव है इटसेल्फ, और माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर्स पॉजिटिव मतलब राइट. यानी पार्टिकल जब इधर जा रहा होगा फोर्स इधर, पार्टिकल जब इधर जा रहा होगा फोर्स इधर. वो बस हम सिमिलरिटी आपको चेक करा रहे थे कि ग्राफ से भी आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है. ठीक है. तो फोर्स ये बात चेक कर लिया. एनीवे हमें कह रहा है कि आपको शो करना है, टोटल एनर्जी 1 जूल गिवन है, आपको शो करना है कि +2 और -2 पर रिटर्न होगा. मतलब एक तरह का एम्पलीट्यूड आपको शो करना है. यानी टू शो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर प्लस और माइनस. तो देखिए इट्स वेरी इजी. टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, और हमें एक आइडिया पता है कि जब एक्सट्रीम पर होगा, अच्छा किसी भी वक्त इन दोनों का सम 1 जूल है. ठीक है. किसी भी सिचुएशन में किसी भी पोजीशन पे. ठीक है. लेकिन मीन पोजीशन पर मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी x0 डाल दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं मालूम. ठीक है. तो इसलिए हमें एक ऐसी सिचुएशन में लेना पड़ेगा जिससे हमें एम्पलीट्यूड का रिलेशन आए. तो एक बात बताओ कि अगर ये एक्सट्रीम पर होगा,
अगर मैं लिखता हूं एट एक्सट्रीम सिचुएशन, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, a, ठीक है। अब आप बताओ प्लस या a, प्लस या माइनस, लेफ्ट साइड लो या राइट साइड लो, ठीक है। x की वैल्यू a होगा, तब देखता हूं क्या होता है। तो u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, x प्लस हो या माइनस हो क्या फर्क पड़ना, हाफ के स्क्वायर। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम, वो क्या होगा, 0। u प्लस के का सम क्या होगा, प्लस ये टोटल एनर्जी 1 जूल है, तो यानी टोटल एनर्जी 1 जूल। इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी 0, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, इधर सॉल्व कर लो, 2 बाई के इक्वल टू ए स्क्वायर। के की वैल्यू कितना है, 0.5, यहाँ पर गिवन है कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट जो एसटीएम करा रहा है, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे कोई भी हो, जो फोर्स जिस सोर्स से मिल रहा है उसकी फोर्स कांस्टेंट फैक्टर के गिवन है 0.5। यहाँ 0.5 रखो तो ए स्क्वायर बराबर 2/0.5 दैट इज 20/5 दैट इज 4, ए इक्वल टू +-2, यानी शो कर दिया हमने एम्पलीट्यूड इसका +-2 होगा, यानी एक्सट्रीम सिचुएशन इसका 2 मीटर होगा। थैंक यू।